चलिए क्लास 11th मिसलेनियस चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। तो फर्स्ट है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो और बाकी सारे रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में बदल लेते हैं। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के फैक्टर करते हैं, माइनस से यहाँ 2x और माइनस 6x प्लस 12 इक्वल टू 0 हो गया। देखो ऐड करेंगे तो 8 हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 और माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमको मिल गया x माइनस 2 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एम्प्लाइज दैट x की वैल्यू मिल गई हमको 2,6। अच्छा, अब यहाँ से a इक्वल टू हम ले लेते हैं 2,6। अब हमको ये बताना है कि कौन किसका सबसेट है, उपसमुच्चय है। देखो a को चेक करते हैं सबसे पहले। a के सभी एलिमेंट कौन कौन से सेट में है। देखो a के सभी एलिमेंट b में है, तो इसका मतलब b का सबसेट है। दूसरा सी में देखो ए के सभी सेट हैं जो सी में भी हैं, एलिमेंट्स हैं जो सी में भी हैं, डी में नहीं है। अगला बी देखो, बी के सभी एलिमेंट्स हैं जो सी में हैं, तो बी सी का सबसेट हो गया। नेक्स्ट सी देखो, सी किसी का भी सबसेट नहीं है क्योंकि ये एलिमेंट किसी में है ही नहीं। अब डी चेक करते हैं, डी सबसेट है ए क्योंकि ए में सभी एलिमेंट हैं इसके, और डी सबसेट है बी का, डी सबसेट है बी का क्योंकि सभी एलिमेंट हैं, और डी सबसेट है सी का। तो इस तरह से हमने ये जो सबसेट पूछे थे वो सबसेट हमने क्लियर कर दिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य या असत्य है। यदि सत्य है तो उसको सिद्ध कीजिए और यदि असत्य है तो उसका एक उदाहरण दीजिए। देखो हमसे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू a और a बिलोंग करता है b में, तो x बिलोंग करेगा b में। देखो हमें एग्जाम्पल, ये फॉल्स दिखाई दे रहा है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। a इक्वल टू में हमने ले लिया 1,2 ले लिया, और b के अंदर ले लिया हमने, वो कह रहा है कि a है ना जो बिलोंग करना चाहिए b में, तो ये कंप्लीट a b में रखेंगे इसको हम। तो 1,2 और यहाँ 3 ले लो और क्लोज। अब देखो यहाँ से क्या पता लग रहा है, एम्प्लाइज दैट ए बिलोंग कर रहा है बी में, बिलोंग कर रहा है ना। अच्छा, अब ये कहना चाहिए ए बी में बिलोंग करता है तो एक्स भी, यानी एक्स ए के एलिमेंट भी इसमें बिलोंग करने चाहिए, लेकिन यहाँ से दिखा देंगे बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड 2b डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अतः दिया गया कथन असत्य है, दिया गया कथन असत्य है। नेक्स्ट देखो यदि ए सबसेट है बी का, ठीक है, और बी बिलोंग करता है किसमें, सी में, तो ए भी बिलोंग करेगा कि सी में, ये कहना चाह रहा है। देखो इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, ये ए सबसेट ले लेता हूँ मैं, ए ले लिया मैंने, एलिमेंट ए में ले लिया 1, और बी के अंदर मैंने ले लिया एलिमेंट 1,2, और तो यहाँ से देखो एम्प्लाइज दैट ए सबसेट हो गया बी का, ये तो प्रूव कर रहा है इसको। अब देखो बी बिलोंग करना चाहिए, तो सी हम इस तरह से लेंगे। अब ये कंप्लीट बी है ना जो उसका एक एलिमेंट हो, तो ये 1,2 ये करली ब्रैकेट के अंदर मिला करके एक एलिमेंट हुआ है भैया, और ये 3 दे देता हूँ यहाँ। अब देखो इसके अंदर यहाँ से क्या पता लग रहा है, एम्प्लाइज दैट बी बिलोंग कर रहा है किसमें, सी में। अब वो कह रहा है कि एक बी बिलोंग करना चाहिए सी में, तो ए में एलिमेंट है 1, तो 1 तो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो यहाँ लिख देंगे बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अतः दिया गया कथन असत्य है, अतः दिया गया कथन असत्य है। नेक्स्ट देखो, यदि ए सबसेट है बी और बी सबसेट है सी, तो ए सबसेट सी प्रूव करो। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ए के अंदर ले लिया मैंने 1,2 और बी के अंदर ले लिया मैंने 1,2,3। तो यहाँ से देखो ए सबसेट बी है,
तो एम्प्लाइज दैट ए सबसेट बी, ये भी ठीक है। अब सी इस तरह से लो, अगर सी के एक बी के सारे एलिमेंट सी में हों तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं क्या 1 2 3 और ये 4 ले लेता हूँ। तो देखो बी के सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, बी भी सबसेट हो गया ए का, सी का। अच्छा अब ए को चेक करो, ए के 2 एलिमेंट है तो दोनों इसमें हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी सबसेट हो गया बी का, सी का। ये लो अब इसको हम मैथमेटिकल डेफिनेशन से प्रूव करेंगे इसको। देखो ए सबसेट बी की क्या डेफिनेशन थी, इफ़ एक्स बिलोंग करता है ए में तो एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा बी में, इसको नंबर 1 डाल दो। दूसरा बी सबसेट है सी का, तो एम्प्लाइज दैट, इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ ए कोई एलिमेंट इसमें है बी में है ना, तो वह सी में भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग करता है बी में और एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग करेगा सी में। ये नंबर 2 देखो 1 नंबर से देखो हमने एक्स बिलोंग्स टू ए से स्टार्ट किया था और हमने एक्स बिलोंग्स टू सी प्रूव कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 एक्स बिलोंग्स टू ए इफ एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू सी। तो ये तो किसकी डेफिनेशन होगी, ये तो डेफिनेशन होगी ए सबसेट सी की डेफिनेशन होगी। हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये सही है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कह रहा है हमको ए सबसेट है बी का, ए सबसेट नहीं है बी का और बी सबसेट नहीं है सी का, तो ए भी सबसेट नहीं होगा किसका, सी का। तो ये हमको प्रूव करना है। तो देखो हम पहले ए मान लेते हैं, लेट ए इक्वल टू मैंने ले लिया 1,2। अब ये कहना चाह रहा है कि बी ऐसा लो जिसमें ए सबसेट नहीं हो बी का, तो बी मैंने ले लिया 3,4। तो ये यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है कि ए सबसेट नहीं है बी का, ये कर दिया हमने प्रूव। अब करें बी सबसेट नहीं होना चाहिए सी का, तो अब सी ऐसा लो आप जिसमें बी के एलिमेंट नहीं हो, तो यहाँ 1,2,5 ले लूँ मैं। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है, बी का कोई भी एलिमेंट सी में नहीं है, तो बी सबसेट नहीं है इसका। बट 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है सी में एंड 2 भी बिलोंग कर रहा है सी में। तो देखो ए के सभी एलिमेंट सी में प्रेजेंट हैं, तो एम्प्लाइज दैट ए सबसेट है बी, और वो कह रहा है ए सबसेट है सी, वो कह रहा है कि ए सबसेट नहीं होगा सी का। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, असत्य कथन है इसमें, है ना, असत्य कथन। अच्छा नेक्स्ट देखो, एक्स बिलोंग्स टू ए, मान लीजिए ए ले लो आप, ए के अंदर ले लेता हूँ मैं 1,2, ठीक है, एक्स बिलोंग कर दिया ए में, दैट एक्स सबसेट नहीं है बी का, ए सबसेट नहीं है बी का। तो अब बी इस तरह से ले लो, बी इस तरह से ले लो, देखो सबसेट नहीं है बी का, तो इसमें यहाँ ले लेते हैं हमें 3,4 ले लिया। तो इससे क्या पता लग रहा है कि ए सबसेट नहीं है बी का। तो वो कह रहा है कि x बिलोंग करेगा b में, यानी x का मतलब है a 1 और 2 है ना, x की जगह क्या है 1 और 2 है। देखो यहाँ ये बिलोंग करेंगे b में, तो यहाँ से बट यहाँ लिखेंगे, बट यहाँ 1 भी डज नॉट बिलोंग्स टू b कर रहा और 2 भी डज नॉट बिलोंग्स टू b है। तो इसका मतलब गिवन कथन असत्य है, अतः है दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। नेक्स्ट देखो, ए सबसेट है बी का और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इस तरह से है ये, और हमको दे रखा है क्या, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरह से ये दे रखा है। तो देखो इसके अंदर हम इसको इस तरह से लेते हैं, देखिए इसमें ए सबसेट बी ले लो आप, है ना। तो इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ, इस तरह से आपको ये एग्जांपल, मान लीजिए ए के अंदर ले लिया मैंने 1,2 और बी के अंदर ले लिया मैंने 1, 2 और 3। तो देखो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, एम्प्लाइज दैट
ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, यहाँ से प्रूव हो रहा है, तो ये प्रूव कर दिया हमने। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, मान लो एक्स इक्वल टू मैं ले लेता हूँ या 4 लेता हूँ, एक्स इक्वल टू में एक्स इक्वल टू 4 ले लिया, तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी में नहीं है, देखो बी में नहीं है तो ए में भी नहीं है, एम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इसमें। तो अच्छा, यानी एक्स का मतलब 4 इसमें नहीं है, तो इसी बात को हम मैथमेटिकली रूप से प्रूव करेंगे इसमें। तो हमको देखो ए सबसेट बी दे रखा है, तो इसकी डेफिनेशन हम जानते हैं, ए सबसेट बी इक्वल टू में होता है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू बी। अच्छा, और इससे अब देखो इसके अंदर जो एलिमेंट बी में नहीं है ना, तो वो ए में भी नहीं होगा, तो यहाँ इस तरह लैंग्वेज लिखेंगे, इफ़ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यदि एक्स बी में नहीं है ना, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स ए, एम्प्लाइज दैट, यहाँ लिख देंगे एक्स, इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एम्प्लाइज दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, हैंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, अतः दिया गया कथन सत्य है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।